का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और वो आज इस रथ पूजा के शुभ अवसर पर मेरे पास 1980 से हमारे जो पुराने कंपनी सेक्रेटरीज और हमारी गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई थी। ये कोर्स मान्यता प्राप्त करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना है। पूरे देश भर में ICSI हुगली चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर था जिसने अपना 196% टारगेट अचीव किया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। और वो चंद्राड़ आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों हमारे साथ आज CS अनुज सारस्वत जी हैं। आज उनसे हम लोग बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी विषय पर। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उनका हम लोग के पास कॉल आया, मैसेज आया फेसबुक के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। उन लोगों ने हम लोग से क्वेरी की कि किसी कंपनी सेक्रेटरी से हमारी मुलाकात करवाइए। तो हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर अनुज सारस्वत जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा शक्ति न्यूज़ में। युवा शक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और वो आज इस रथ पूजा के शुभ अवसर पर मेरे पास आए हैं। सर कंपनी सेक्रेटरी जो जब वर्ड आता है तब कुछ ऐसे लोग सोचते हैं जो इसमें सिर्फ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो लगता है कि कंपनी का क्या सेक्रेटरी हमें बनना है। और जब वो धीरे धीरे जब इस फील्ड में चले आते हैं तब समझ में आता है कि कंपनी सेक्रेटरी क्या कोर्स है और इसे पढ़ने के बाद युवाओं को किस प्रकार का जो जॉब है उन्हें लग सकता है। थोड़ा इस बात को थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। मैं आज युवा शक्ति के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कंपनी सेक्रेटरी का हमारा कोर्स ये कोई आज का कोर्स नहीं है। 1980 से हमारे जो पुराने कंपनी सेक्रेटरीज और हमारी गवर्नमेंट इसके पीछे लगी हुई थी। ये कोर्स मान्यता प्राप्त करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बना है। आज हमारे 60,000 से ऊपर मेंबर्स हैं और हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कोर्स को कर रहे हैं और उन लोगों ने अपने फील्ड में अपने अपने जगहों में जहाँ पे भी वो जॉब में है या प्रैक्टिस में है अपना परचम लहराया है। आपको ऐसा लगता है कि कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद जो युवाओं का जो करियर है वो उसमें कितना ग्रोथ मिलता है इन कंपैरिजन टू CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट? इस कंपैरिजन में क्या लगता है आपको? देखिए, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि एक कॉरपोरेट में घुसने के लिए जो लेडर की दरकार होती है वो लेडर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स से मिल रही है। एक कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करने के बाद में एक युवा बोर्ड रूम में बैठ सकता है। बोर्ड रूम में बैठ के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में चर्चा कर सकता है, बोर्ड को बेस्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के ऊपर बता सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स के ऊपर बता सकता है। ये काम कोई और नहीं कर सकता है। इसका मतलब अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो बोर्ड मीटिंग में अगर वो बैठ रहा है, इसका मतलब है कि बड़े बड़े जो निर्णय हैं वो और उसमें जो सुझाव होते हैं वो देने का जो अधिकार है वो भी कंपनी सेक्रेटरी के पास है। जी, उनको सुझाव, देखिए सुझाव बोर्ड की तरफ से आता है। उस सुझाव को कितना बेस्ट तरीके से हम कंप्लायंस करके, हमें इसी वजह से कंप्लायंस प्रोफेशनल भी कहा गया है और हमें की मैनेजरियल पर्सनल माना जाता है, जो कि जिसमें सारे प्रोफेशनल्स को नहीं लिया गया है, हमें लिया गया है। तो हम की मैनेजरियल पर्सनल हैं और हम बोर्ड को बेस्ट प्रैक्टिसेस में एडवाइस करते हैं और हमारा यही मेन रोल है। और आज हमारे कंपनी सेक्रेटरीज के युवा बोर्ड के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम कोर्ट के सामने NCLT जो कोर्ट है, कंपनी लॉ कोर्ट, जो पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था, उसमें भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। हम अपने आप को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तरह आज बाजार में ला रहे हैं। हम IBC में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारे एवेन्यूज जो है आज एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए खुलते जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनुज सारस्वत जी जो हैं वो ICSI के हुगली चैप्टर के पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पास्ट चेयरमैन भी रह चुके हैं, जैसा कि हम लोग को बताया गया। सर, जब एक चेयरमैन की कुर्सी पर आप थे उस वक्त क्या क्या काम मुख्य रूप से आपने किया और क्या करने की इच्छा थी कि किस तरह से युवाओं को इस तरह से जोड़ा जाए? जिस दिन से मैंने हुगली चैप्टर में अपना कार्यकाल शुरू किया था, मेरे सबसे पहले जो मंशा थी वो यही थी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को
हमारे इंस्टीट्यूट के संग जोड़ा जाए। युवाओं को जोड़ने के लिए हमने कई सारी एक्टिविटीज़ करी, कई प्रोग्राम किए और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें हम सक्षम रहे। पूरे देश भर में ICSI हुगली चैप्टर ही एक ऐसा चैप्टर था जिसने अपना 196% टारगेट अचीव किया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में। और वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अगर आज हो रहे हैं ना, तो कल इस कोर्स में वही मेंबर बनेंगे और ये कोर्स चल पाएगा। इसके अलावा हमने हावड़ा हुगली रीजन के कई सारे हॉस्पिटल्स के साथ में जो कि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनके संग टाई अप किया, ताकि हमारे मेंबर्स, हमारे स्टूडेंट्स, उनके फैमिली मेंबर्स, इन सबको कंसेशनल रेट में, रेट बिटवीन 10 to 15% डिस्काउंटेड रेट में इलाज कर सके। कोरोना काल में हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो मुश्किल घड़ी आ रखी थी, उस समय हमने हमारे मेंबर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए फ्री फूड सर्विस चालू की थी, जिसमें किसी भी अगर हमारे मेंबर्स को या उनके घर में कोविड हो जा रहा है तो अगर वो खाना नहीं बना पा रहे हैं तो उनको हमारे जो टाई अप्स किए हुए जो NGOs थे उनके तरफ से फूड सर्विस दी जा रही थी। ऐसे ही हमने और भी कई एक्टिविटीज़ की। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई से स्टूडेंट मंथ चालू होता है ICSI का। और पिछले साल 2000 दिसंबर में होते हुए इसी साल 2022 में जनवरी में हुगली चैप्टर में मेरे कार्यकाल में युवोत्सव, जो कि नेशनल लेवल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बेस्ट चैप्टर मिला था। मतलब तो इसका मतलब है कि सर आपने अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं को बहुत ज़्यादा जोड़ा और उसका जो कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा मिला। जब आप वहाँ से उस कुर्सी से जब आप हटे तो उसके बावजूद युवाओं को उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा। जी एकदम। जो काम आज से हमारे पूर्वज करके गए थे उनका फ़ायदा आज हम ले रहे हैं। उसी तरीके से आज जो काम मैं करके जा चुका हूँ या कोई और कर रहा है उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। जो मैं करूँगा वो फ़ायदा कल वालों को मिलेगा। यही उम्मीद के साथ हम अपना काम करते चले, अपना इंस्टीट्यूट के लिए, अपना अल्मा मीटर के लिए अच्छा काम किए और फ़ायदा लोगों को दिख रहा है और लोग इसको काफ़ी सराह रहे हैं। सर बड़ा सवाल मेरे मन में आता है, दर्शकों का भी एक सवाल बनता है यहाँ पर कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी, दोनों में सर क्या डिफरेंस देखते हैं आप? और उनके रोल, खासकर जो हम लोग जानते हैं कि वित्तीय व्यवस्थाओं को देखने के लिए CA का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में भी जिस प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी बैठते हैं और बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं, क्या डिफरेंस लगता है एक कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते? आपको क्या लगता है? सर देखिए, इसमें मैं सही बात बताना चाहूँगा, इसमें कोई डिफरेंस बोल के नहीं है। हमारे रोल जो हैं वो अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। जहाँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑडिटर बन सकता है, वहीं एक कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटेरियल ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर बन सकता है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर हर कंपनी की दरकार नहीं है, वो बड़ी बड़ी कुछ चुनिंदा कंपनी है उनकी दरकार है। जबकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर जो है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनता है, वो करीब करीब हर कंपनी के रिक्वायरमेंट में आ जाता है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही है हम मेजरली लॉ में डील करते हैं, वो मेजरली अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में डील करते हैं। दोनों की फील्ड थोड़ी अलग है। पर हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा, आज के समय में कई ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो कि अकाउंट्स, टैक्सेशन और इन सब एरिया में भी अच्छा काम कर रहे हैं। और आज के दिन देखिए, आज CA डे भी है, आज GST डे भी है। तो CA और CS एक भाई बहन के तरीके से चल रहा है और हमारा इसी तरीके से ये भाईचारा आगे भी चलता है। चलिए, मेरा एक अंतिम सवाल है। हमारे साथ अनुज सारस्वत जी हैं। सर, बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं और कंपनी सेक्रेटरी बनने की ख्वाहिश रखते हैं। उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करें, कितनी लगन चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद किस प्रकार का फ्यूचर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जो बच्चे आज युवा शक्ति के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि लगे रहिए, पीछे नहीं हटना है। शायद मुश्किल मेरे लिए भी था, आप लोग के लिए भी मुश्किल हो सकता है, पर जब तक आप लगे हुए हैं, आपको इस मैदान से, जब तक आप डटे हुए हैं, इस मैदान से आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, कोई बाहर नहीं कर सकता है। हाँ, हो सकता है आज थोड़ी देरी हो रही हो, पर कल आपका होने वाला है। कॉर्पोरेट जगत में
आप ही हैं जो ICSI का और अपने परिवार का परचम लहराएंगे, सबका नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, और इतने कम समय में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और दर्शकों, आप भी अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आप, जैसा कि इन्होंने कहा कि जोश में कमी मत रखिएगा, लगन में, परिश्रम में कमी मत रखिएगा, और अगर आप में जुनून है तो एक दिन आप भी अनुज सारस्वत जी की तरह कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं और अपना परचम लहरा सकते हैं। दोस्तों, देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।